कहानी उन दोनों की प्रेम कहानी लारा सताती थे, सोने का पिट्ठू खाते थे। रानी ऐसा चलती थी, शांति की पानी पीती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्री। अगर मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मेरे से पहले सारवी आ जाती हैं कि मुझे बोलना है, तब मैं आपको बोलने दूंगी, तब मैं चुप रहूँगी। तो इनका ये शर्त रहता है। तो मैंने कहा चलो आज तुम एक कहानी सुना दो जो कि इनकी बुआ ने इनको सिखाया है। तो आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कहानी थी सारवी की वॉइस में। फ़िलहाल दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे एंड सिर्फ सारवी को छोड़ के आने में मुझे 5 मिनट चले गए। मैंने कोई ब्रश नहीं किया, कुछ भी अपना रूटीन वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं किया। जस्ट मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। 4:30 बजे का अलार्म लगाया था। फिलहाल अलार्म कल लगाना ही भूल गई थी मैं। 4:30 बजे का पहले से लगा हुआ था। एक्चुअली मैं 2-3 अलार्म लगा के सोती हूँ, क्योंकि रात में कभी कभी सोते टाइम ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो एक 3:30 का रहता है, एक 4 का रहता है, एक 4:30 का रहता है। तो इन तीनों में से एक पे मुझे उठना है, और किसी पे अगर नहीं उठ पाती तो फाइनली 4:30 वाले पे तो उठ ही जाती हूँ। तो उठ गई थी मैं, और उठ के सारवी को जैसे मैं जब निकलती हूँ बिस्तर से ना, तो आहट मिल जाती है कि मम्मा जा रही हैं। इस वजह से फिर मैंने उनको पिलो वगैरह लगाया और फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर मैंने आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखाया कि 4:37 हो गए थे एंड टाइमर अपना रीसेट किया और मैं बैठ गई हूँ अपनी हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करने। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा और जल्दी उठा जाए, बट वही है ना, बेबी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हस्बैंड साथ में रहते तो मैं शायद इनको आराम से छोड़ के उठ लेती, कोई दिक्कत नहीं होता, बट थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाता है। बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ ना कि अब थोड़ा और जल्दी उठने का ट्राई करूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम पास में आने वाला है। फ़िलहाल मुझे कोई ये सजेशन देता है कि मैं 10 एग्ज़ाम पे फोकस करूँगी तो एक भी मेरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि अभी कोई मेरा वैसे एग्ज़ाम है नहीं, और पीसीएस का जो बैच है मेरा वो कंप्लीट है नहीं, और कंप्लीट करूँगी तो सिलेबस कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लग ही जाता है, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस है। जितना यूपीएससी का रहता है सिमिलर उतना ही रहता है, कुछ चीज़ें छोड़कर। जैसे ऑप्शनल के लिए कोई पूछ रहा था, तो मुझे जहाँ तक पता है कि ऑप्शनल अब हट गया है यूपी पीसीएस से। जीएस के ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके पेपर होते हैं। जैसे बाकी पेपर होते थे वैसे उसी तरह से होता है। ऑप्शनल पीसीएस वाले में अब नहीं होता है। एंड नेक्स्ट आरओ की वैकेंसी कब आएगी कुछ कंफर्म नहीं है। तो जीएस पढ़ ही रहे हैं, आरओ जब भी आएगा तो उसको दिया जाएगा, एंड पीसीएस भी दिया जाएगा 2026 का। एंड फिर इसके बीच में मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ना ही कोई फॉर्म ऐसा अप्लाई हुआ है। तो बीएड जैसे मेरा कंप्लीट था तो एलटी ग्रेड का फॉर्म आया था, और ये भी यूपी पीसीएस के ही थ्रू आया हुआ है। तो इसलिए कई लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने, हस्बैंड ने एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ये फॉर्म मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई कर दिया है। फ़िलहाल ये इस टाइम मेरे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कॉमर्स पढ़ के मुझे पूरे 10 साल हो गए हैं एंड सारी चीज़ें मेरे लिए इस टाइम न्यू हैं। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो जैसे अभी 3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम है, तो अभी इस पर फोकस कर लेते हैं। एंड जीएस तो साथ में तैयार हो ही रही है, बस एक ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक सब्जेक्ट का सिलेबस वो है कॉमर्स का, तो इस वजह से मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। फ़िलहाल पढ़ मैं जीएस ही रही हूँ जितना यूपी पीसीएस में सिलेबस है, और जो बैच लिया ना अभी उसमें ही पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। भले ही एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को, बट फिर भी सिलेबस अभी चल रहा है। कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी कराई जा रही हैं। तो धीरे धीरे ही चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि रातों रात तो सारी चीज़ें गेन नहीं कर सकते। एंड जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है ये भी यूपी पीसीएस के ही थ्रू है, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है जीएस की, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एट्सेट्रा जितने भी जीएस में सब्जेक्ट आते हैं सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी ही होंगी। तो जीएस में पढ़ रही हूँ, वो 30 मार्क्स मेरे इससे कवर होंगे। एंड 2 घंटे 3 घंटे मैं अपना कॉमर्स पे दे लेती हूँ। एंड कॉमर्स से मुझे याद आया कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने अंडा 24/7 का बैच परचेज़ किया है। एंड मेरा इसका फाइनल रिव्यू ये है कि कोई भी मेरे सजेशन से तो ये बैच बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि पीछे मैं क्लासेस कर नहीं रही थी। अब जब से डेट आ गई है तो मुझे लगता है कि सीरियसली अब पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम देना चाहिए। और ये बैच ना एकदम बकवास है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि ये बैच परचेज मत करना, यहाँ पे भी कमेंट किया था, एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे पर्सनली बोला था। बट जिसके साथ मैंने शेयरिंग में लिया था तो उनके भी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा बताया था। तो मैंने भी सोचा कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, एंड वो अभी रिसेंटली उनका 1 ही 2 साल का स्किप हुआ है। तो
मुझे लगा उनको मेरे से ज़्यादा बेटर नॉलेज होगा कॉमर्स की, इस वजह से हम दोनों ने मिलकर परचेस कर लिया। बट हम दोनों का ही पैसा मुझे लगता है वेस्ट चला गया, क्योंकि अभी तक सर उसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज समझा रहे हैं कि एंट्री कैसे करनी है, जबकि एंट्री से रिलेटेड बस 2 से 3 क्वेश्चन ही आने हैं। एंड बहुत ज़्यादा आएंगे तो मैं कह रही हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। पर 18 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, बट अभी तक सिर्फ अकाउंटिंग मतलब टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया था, बस उतनी ही थ्योरी बताई है उन्होंने। उस थ्योरी बताई भी नहीं है, उस टाइम भी जनरल एंट्री ही समझा रहे थे वो, मतलब नोट्स दिए थे, किसी बुक की कटिंग थी तो वहाँ से मैंने वो नोट्स बनाए थे। एंड उसके बाद से तब से अभी तक सर सिर्फ एंट्री समझा रहे हैं, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि सिलेबस एग्ज़ाम के पहले तो कभी नहीं कंप्लीट होने वाला है। एंड एग्ज़ाम जो है हमारा वो थ्योरी बेस पे है, ना कि न्यूमेरिकल बेस पे। न्यूमेरिकल आएगा भी तो 10 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 110 नंबर के लिए हम 10 नंबर की सिर्फ जनरल एंट्रीज़ पर फोकस करें तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड हो, कोई अच्छा बैच अगर किसी ने परचेज़ किया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अदरवाइज़ टेक्स्ट बुक पर जो प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं उनका डेमो मुझे यूट्यूब पर समझ आया है। अभी देख रही हूँ नवरात्रि का अगर कुछ ऑफर चल रहा होगा तो मैं वही बैच परचेज़ कर लूँगी, क्योंकि सिलेबस मुझे पूरा कंप्लीट करना है। एंड सिलेबस से मैं बिल्कुल अननोन हूँ। जैसे जीएस का सिलेबस है तो कुछ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ स्टैटिक जीके वगैरह तैयार हो जाता है। बट कॉमर्स के साथ, कॉमर्स से रिलेटेड तो कुछ भी, मतलब उसका ABC भी पिछले 10 साल से नहीं पढ़ा है। जब से BCom कंप्लीट हुआ है कभी ज़रूरत ही नहीं लगी। तो अभी मेरे लिए सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल नया है। तो प्लीज़ अगर कोई अच्छा बैच किसी ने कहीं और से परचेज़ किया होगा जहाँ पे थ्योरी क्लासेस पढ़ाई जाती होंगी तो मुझे बताइएगा। बातों ही बातों में इतना समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को। फ़िलहाल सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं विश करने वाली थी, बट मैं वो विश करना ही भूल गई। फ़िलहाल सभी को नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी विशेष पूरी करें, एंड साथ ही साथ मेरी भी विशेष पूरी करें। और हमारी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे प्यारी विश तो यही है कि हम सभी की जॉब लग जाए एंड हमारी लाइफ जो अभी चल रही है उससे बेहतर हो जाए। बैठे थे 4:30 बजे ही पढ़ने सुबह, बट 1 घंटे बाद ही मैं उठ गई थी, 1-1.25 घंटे बाद, क्योंकि आज थी नवरात्रि। तो मैंने सोचा सारवी के लिए कुछ अलग बनाना होगा, मेरे लिए कुछ अलग बनाना होगा, एंड थोड़ा सा पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा। कुछ अलग ही एनर्जी फील होती है जब ऐसा कुछ अपना फेस्टिवल आता है। तो मैं उठ गई थी, और उसके बाद फिर मैं आज ब्रश वगैरह नहीं की थी तो ब्रश किया, एंड सारवी के लिए आलू के पराठे बनाए। मैंने आलू बॉयल कर लिया था तो अपने लिए भी बाद में मैं उसका जो भी बनाना होगा बना लेती, और सारवी के लिए थोड़ा सा आटा गूँथ कर मैंने पराठे बना दिए थे। तो वही खाकर वो चली गई थी और वही लेकर भी चली गई थी। सारवी को छोड़ के आई, फिर मैं पूजा वगैरह की, मंदिर चली गई थी, मंदिर से लौट कर आई, पूजा की, पूजा करके फिर अपने लिए चाय वगैरह बनाया, और साबूदाना मैंने भिगाया था तो वो फूल गया था, तो आज मैंने वड़े बना लिए थे। और उसके बाद फिर मैं अपने सेकंड स्लॉट में बैठ गई थी जिसमें मैं कॉमर्स ही पढ़ रही थी, और कॉमर्स की वही सारी क्लासेस देख रही थी मैं जो अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया। एंड उसके बाद फिर सारवी को लेके आई, और सारवी को लेके आने के बाद फिर इनको खिलाया पिलाया, और मैंने कुछ पकौड़ियाँ मतलब वड़े अपने लिए बनाए थे और कुछ बचा दिया था। सारवी जब आएंगी तो इनके लिए मैं फिर से फ्राई कर दूँगी, तो मैंने इनके लिए बॉल शेप में फ्राई कर दिया था ताकि इनको थोड़ा सा टेम्पटिंग लगे और ये खा लें आराम से। तो फ़िलहाल खा ली थी ये 3-4, और उसके बाद फिर इनको मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया, और सुलाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। दोपहर में मैंने बिल्कुल भी मतलब नैप नहीं ली, क्योंकि मैं सुबह में 1 ही घंटे की पढ़ाई की थी, और आज मेरा टारगेट था कि कम से कम मैं 6 घंटे तो पढ़ ही लूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह से शाम तक टाइम ऐसे मतलब टाइमर के अकॉर्डिंग पढ़ना, बट फिर भी बीच बीच में कभी कभी टाइमर चालू करना भूल जाते हैं तो कभी कभी बंद करना भूल जाते हैं। फिलहाल मेरे टाइमर पर अभी तक के 3 घंटे सेव हो चुके थे, एंड उसके बाद फिर सारवी सोई रही थी तो मैं फिर से इधर आ गई थी स्टडी टेबल पर अपना पढ़ने के लिए। एंड बीच में जब सारवी नहीं सोई थी तो भी मैं हिस्ट्री का अपना रिवीजन कर रही थी, क्योंकि इनको किसी न किसी चीज़ में बिजी हो जाती हैं जब मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कभी इनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। इनका मन नहीं लग रहा है तब मैं इनके साथ खेलती हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बिजी हैं खुद में, मतलब खुश हैं अपने आप में, तो फिर मैं अपना पढ़ने लगती हूँ। सारवी के सोकर उठने के बाद मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने साबूदाने के चिप्स मंगाए थे ब्लिंकिट से, तो उसको फ्राई किया और चाय बनाया। सारवी को आलू के पराठे वही बचे थे वो भी दिया, एंड अब कुछ पकौड़ी बची थी वड़े वो भी दिया, एंड उसके बाद ये चिप्स था तो इसमें मिर्ची थी तो सारवी नहीं खाई, मैंने खाया। सारवी को आलू के पराठे खिलाए, और उसके बाद फिर सारवी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चली गई साइकिल लेकर नीचे, और मैं फिर से अपना टाइमर रीसेट करना भूल गई थी, मैं पढ़ रही थी। तो फिर मुझे याद आया तो मैं आ गई इधर, और फिर से मैंने अपना टाइमर रीसेट किया, एंड फिर से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व की मोबाइल से ही अपने टेक्स्ट बुक पर।
एंड लास्ट में सब मिलाकर मैंने 6 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई कर ली थी, बट मैं अपने टाइमर पर उसको काउंट नहीं कर पाई क्योंकि बीच में कभी कभी टाइमर चालू करना भूल गई और कभी कभी बंद करना भूल गई। तो इस वजह से मतलब इसमें 5.5 घंटे की पढ़ाई मेरी कैलकुलेट हो पाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।